हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट लव इन टाइम का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 5। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो एल्डन मास्टर है वो यहाँ पर कुछ मैजिक कर रही होती हैं और उनके आसपास बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चैन का, जहाँ पर वो उस बर्फ़ वाली जगह पर अपनी जान को बचा रही होती है और उसी वक्त वहाँ पर यांगलिन आकर उसे बचा लेता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत तेज़ हवा आती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे को ढूंढते हैं। उसके बाद जो यांगलिन है उसे किंग चैन की आवाज़ आ जाती है और वो उसकी तरफ जाता है। असल में वो एक पहाड़ से नीचे गिरा होता है, इसलिए वो पहाड़ चढ़ के किंग चैन के पास जाता है। वो गिरने वाला ही होता है कि जो किंग चैन है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको ऊपर खींच लेती है। उसके बाद हमें वापस से सीन दिखाया जाता है एल्डर मास्टर का, जहाँ पे वो जो अभी किंग चैन और यांगलिन जो टेस्ट दे रहे हैं उसे और डिफ़िकल्ट बना रही होती है। उसके बाद जहाँ पर किंग चैन और यांगलिन दोनों साथ में होते हैं, वहाँ से जो ज़मीन है वो अलग हो जाती है और वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। उसके बाद किंग चैन और यांगलिन दोनों ही वहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आग के गोले आते हैं। और लास्ट में आखिरकार किंग चैन और यांगलिन मिल जाते हैं, लेकिन जो यांगलिन है वो नीचे गिरने वाला होता है इस आग में, जिससे किंग चैन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे गिरने नहीं देती। लेकिन यांगलिन अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी वक्त जो किंग चैन है वो भी नीचे गिर जाती है और यांगलिन को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर मुझे जीना है तो तुम्हारे साथ ही, और अगर मैं मरूंगी तो भी मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। उसके बाद हमें एल्डर मास्टर का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि उन दोनों ने टेस्ट पास कर लिया। उसके बाद हमें यांगलिन और किंग चैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों उस आग सी जगह से निकल के एक फॉरेस्ट में होते हैं। यांगलिन किंग चैन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और किंग चैन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और किंग चैन यहाँ पर यांगलिन से प्रॉमिस करती है कि अब से वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, और यांगलिन भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस जांग का, लेकिन तभी उसके पास उसका सेवक आता है और वो बताता है कि जो यांगलिन है वो किंग चैन को बचाने के लिए गया है। प्रिंस जांग कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये दोनों कितने लवली मैरिड कपल लगते हैं। उसके बाद जो प्रिंस जान है वो अपने सेवक को आदेश देता है कि जो स्टेट एल्डर है, जो स्टेट मिनिस्टर है, उन्हें जाकर ये सारी बातें बताई जाएँ, क्योंकि प्रिंस जांग जो है उन्हें यकीन था कि जो स्टेट एल्डर है वो किंग चैन और यांगलिन की शादी नहीं होने देंगे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो प्रिंस जैंग है उसका सेवक और स्टेट एल्डर मास्टर आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जो प्रिंस जान है उनका सेवक बताता है स्टेट एल्डर को कि जो प्रिंस यांगलिन है वो किंग चैन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। उसके बाद जो स्टेट एल्डर है वो कहते हैं कि जो प्रिंस यांगलिन है वो सारे रूल्स को तोड़ रहे हैं, उन्हें एक गोल्डन सोर्स से शादी नहीं करनी चाहिए। वो तो ऐसा कह ही रहे होते हैं और ये जो प्रिंस जांग का सेवक है वो उन्हें और ज़्यादा भटकाता रहता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है महल का, जहाँ पर स्टेट एल्डर जो हैं वो महल के बाहर बैठकर प्रिंस यांगलिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनके पास दो सैनिक भी आते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, यहाँ पर बैठे रहने की क्या वजह है। तो जो स्टेट एल्डर है वो कहते हैं कि यहाँ पर बैठे रहने की वजह है प्रिंस यांगलिन और हमारी पूरी ज़िंदगी। वो कहते हैं कि सिर्फ 3 दिनों में प्रिंस यांगलिन जो है किंग चैन से शादी कर लेगा, लेकिन ये गॉड के और हम सबके रूल्स के खिलाफ है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ पर कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। और उन्हें ऐसा करते हुए जो प्रिंस जैंग है वो ऊपर से देख रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो ऊपर से ही वहाँ पे कोई ब्लैक सोर्स जो होती है वो सबके ऊपर डाल देते हैं, जिससे सब अजीब बिहेव करते हैं। उसके बाद जो स्टेट एल्डर हैं अपने सर को एक कॉफिन में मारकर वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मैट्रिक्स का, जहाँ पर जो एल्डर मास्टर हैं वो उनकी सारी डिसिपल्स और वो अंकल उनका प्रिंस यांगलिन और किंग चैन का इंतजार कर रहे होते हैं। एंड जो प्रिंस यांगलिन है वो किंग चैन को अपनी गोद में लेके आ रहे होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी होती है। किंग चैन जो है वो एल्डर मास्टर को पहले ग्रीड करती है। उसके बाद किंग चैन एल्डर मास्टर से कहती है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद यांगलिन कहता है कि अब तो आप मुझे किंग चैन को अपने साथ ले जाने की इजाज़त दे दोगे क्योंकि हमने वो टेस्ट क्लियर कर लिया। उसके बाद जो एल्डर मास्टर होती है वो कहती है कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ग्रैंड स्टोन्स बनी रहने की, वो जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन्स है वो तुम मुझे वापस कर दो। उसके बाद किंग चैन जो है वो जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन्स है वो एल्डर मास्टर को वापस कर देती है। उसके बाद एल्डर मास्टर कहती है कि अब तुम जो हो यहाँ की डिसिपल नहीं हो, क्योंकि अब तुमने चूज़ कर लिया है कि तुम्हें यांगलिन के साथ ही रहना है। उसके बाद जो किंग चैन है वो कहती है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रोती है और उन्हें ग्रीट करती है। उसके बाद एल्डर मास्टर और वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एल्डर मास्टर को हमें छत पे दिखाया जाता है उसी स्टोन सी जगह पे, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि किंग चैन को उसका प्यार मिल गया और अब वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है महल का, जहाँ पे प्रिंस जाओ जो है वो स्टेट एल्डर की मौत के बाद उनसे मिलने आते हैं और स्टेट एल्डर के जो दोनों बेटे होते हैं सभी लोग वहाँ पर प्रिंस जाओ को ग्रीट करते हैं। उसके बाद प्रिंस जाओ जो है उन सभी लोगों को ब्लैक कलर का कोट पहनाते हैं। उसके बाद वो जो स्टेट एल्डर के जो दोनों बेटे होते हैं वो उन्हें
उन्हें बताते हैं कि हमारे फादर ने लॉ के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन का, जहाँ पर वो जो हिज मैजेस्टी होते हैं पहले वाले राजा, उनसे मिलने आए होते हैं। लेकिन वो वहाँ पर ना कुछ खा रहे होते हैं ना ही कुछ पी रहे होते हैं, इसीलिए यांगलिन अपने हाथों से जो सूप है उन्हें देता है। लेकिन जो हिज मैजेस्टी होते हैं वो उस सूप को नहीं पीते और उसे फेंक देते हैं। उसके बाद यांगलिन जो है वो कहते हैं कि ये आपके पास एक लास्ट चांस है अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का, कल मेरी वेडिंग है, आप ज़रूर आइएगा। हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग का। प्रिंस जैंग जो है वो कहते हैं ये आज स्टेट की सबसे बड़ी शादी है, मेरे भाई की शादी है, क्या सब कुछ तैयार है? तो उनका जो सेवक होता है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल तैयार है आपके प्लान के मुताबिक, बस सही टाइम और आपके आदेश का इंतज़ार है। उसके बाद प्रिंस जैंग जो है वो कहते हैं कि मुझे तो बस गोल्डन सोर्स का इंतज़ार है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन का, जहाँ पर वो खड़े होते हैं, उसका जो 11th ब्रदर है उनके पास आते हैं और बताते हैं कि आज आपकी शादी का दिन है और आज ही जो स्टेट एल्डर हैं किंग वो मर गए हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये सारा इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किंग चान पे लगाया गया है, कि उसकी ही वजह से ये सब हो रहा है। जो किंग चान है वो पहले से ही ब्रोक्ड है, क्योंकि वो अब मैट्रिक्स स्किल्स में वापस नहीं जाएगी, और अगर उसे ये सारी बातें पता चली तो वो और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। उसके बाद यांगलिन कहता है कि एक बार मेरी शादी हो जाए उसके बाद जो एल्डर मास्टर के जो बेटे हैं उनसे मैं खुद पर्सनली जाके मिलूँगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो 11th प्रिंस है वो उन्हीं स्टेट एल्डर के जो बेटे हैं उनके पास आए होते हैं। जो 11th प्रिंस है वो स्टेट एल्डर के बेटे को जैसे ही छूते हैं वहाँ पे सभी लोग गिर जाते हैं। वो जिंदा है या मर गए हैं ये बात जानने के लिए 11th प्रिंस जो है वो उनके पास जाते हैं। उसके बाद जो 11th प्रिंस है और उनके सैनिकों पर जो 3rd प्रिंस है प्रिंस जैंग, उनके सभी सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। और उसके बाद जो लोग ब्लैक कोट में थे वो लोग भी अचानक से उठ जाते हैं और उनकी आइज़ बिल्कुल ब्लैक होती है और वो भी उन सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जो 11th प्रिंस है वो अपने आप को बचाकर किसी तरह ऊपर आते हैं और उन सैनिकों को मारते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो हिज मैजेस्टी है वो शादी की जो वेडिंग जगह है जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ आ रहे होते हैं। उनके हाथ में एक पेज होता है जो कि प्रिंस जैंग जो है उन्होंने भिजवाया होता है, उस पर लिखा होता है कि मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही कीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में लिखा होता है मौत। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वेडिंग वाली जगह का, जहाँ पर प्रिंस यांगलिन और किंग चैन जो है वो अपनी वेडिंग के लिए आ रहे होते हैं। जो प्रिंस यांगलिन है और जो किंग चान है वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो साथ में मिलकर पूरे स्टेट को अच्छे से देखेंगे और कभी भी उन पर मुसीबत नहीं आने देंगे। उसके बाद वो शादी की रस्में निभाते हैं। उसके बाद वो खड़े होते हैं और जो उनके सैनिक वगैरह हैं वो उन्हें ग्रीट करते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हर जगह पर बिल्कुल खुशियाँ होती है और वहाँ पर फायर वर्क्स हो रहा होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रिंस जैंग जो है वो दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आसमान का कलर बदलने लगा है और वो कहते हैं कि अब बिल्कुल सही समय आ चुका है। उसके बाद हमें वापस से उस वेडिंग वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फायरवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका होता है और वहाँ पर जो हिज मैजेस्टी है वो प्रिंस यांगलिन और किंग चैन के पास पहुँचते हैं। जैसे जैसे हिज मैजेस्टी जो है वो प्रिंस यांगलिन और किंग चैन के पास जा रहे होते हैं वैसे ही जो प्रिंस जैंग है उनके सैनिक हाथ में तलवार पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो किंग चैन है उसे वहाँ पर एक सपना आता है जिसमें जो प्रिंस यांगलिन है उन्हें बुला रहे होते हैं, लेकिन जब किंग चैन वहाँ पहुँचती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वहाँ पर दिखता है तो बहुत सारा खून। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चैन कहती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है एंड जो प्रिंस यांगलिन है उन्हें भी यहाँ पर जो स्मोक है उनमें कुछ गड़बड़ लगती है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सभी सैनिक जो प्रिंस यांगलिन है उनके सैनिक को मार देते हैं और वहाँ पे फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। जो प्रिंस यांगलिन है और जो किंग चैन है वो सभी सैनिकों से लड़ रहे होते हैं एंड गाइस मैं बताऊँ ये वाली जो फाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो कि ये जो प्रिंस जैंग है वो नाम लेते हैं फादर। जो यांगलिन है वो सैनिक को मारता है और अपनी तलवार को हिज मैजेस्टी की तरफ कर देता है, लेकिन हिज मैजेस्टी जो है जानबूझकर जो यांगलिन की तलवार है उससे अपने आप को घायल कर लेते हैं। जो प्रिंस यांगलिन है वो तलवार से अपना हाथ हटा रहे होते हैं, लेकिन जो हिज मैजेस्टी है वो उनकी तलवार को अपने और ज़्यादा अंदर डाल लेते हैं। जो प्रिंस यांगलिन है वो उन्हें मना भी करते हैं कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो नहीं सुनते और प्रिंस यांगलिन की तलवार से खुद को मार देते हैं। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है हिज मैजेस्टी को संभालते हैं और तभी वहाँ पर जो प्रिंस जैंग है वो आ जाते हैं अपने सभी सैनिकों के साथ। और यहाँ पर पता चलता है प्रिंस यांगलिन और किंग चैन को कि जो ब्लैक डार्क सोर्स है वो किसी और की नहीं बल्कि प्रिंस जैंग की है। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो अनाउंस करते हैं कि जो प्रिंस यांगलिन ने अपने ही फादर को मार डाला, क्योंकि उनके लिए उनके फादर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्डन सोर्स है किंग चैन है, और इसीलिए प्रिंस यांगलिन जो है उन्हें मौत की सज़ा दी जाती है। लेकिन किंग चैन जो है वो इससे मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो प्रिंस जाओ है वो कहता है कि तुम खुद जो हो वो 12 रियल फ्लावर्स की वजह से ज़िंदा हो। तुम अपनी पावर्स को सिर्फ इसलिए कंट्रोल कर पाती हो क्योंकि तुम गोल्डन सोर्स हो, लेकिन अब तुम गोल्डन सोर्स नहीं हो। जो प्रिंस जाओ हैं वो कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें पॉइजन दे दिया है जिस वजह से अब तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। उसके बाद जो है वो यांगलिन कहता है कि क्या तुम मेरी मौत तक मेरा साथ दोगी? तो किंग चैन कहती है अगर तुम मरोगे तो मैं भी साथ में ही मरूंगी, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूँगी।
उसके बाद जो प्रिंस जाओ है वो उन्हें मारने के लिए आते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एल्डर मास्टर उनकी सारी डिसिपल्स आती हैं और उनके चारों तरफ एक बैरियर सा बना देती हैं। उसके बाद जो एल्डर मास्टर है किंग चैन से पूछती है क्या तुम ठीक हो और कहीं मैं लेट तो नहीं हुई। उसके बाद जो किंग चैन है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और जो एल्डर मास्टर है वो कहती है कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन्स है वो तुम वापस ले लो, क्योंकि डार्क लॉर्ड को हराने के लिए तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये बताती हैं कि अगर ये जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन्स है उनमें तुम अपने एक बूंद ब्लड का यूज़ करोगी तो ये सब रुक सकता है। उसके बाद जो एल्डर मास्टर है वो सारे 9 जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन है उन्हें आसमान में उड़ाती है, जिसमें जो किंग चैन है वो अपना ब्लड डालती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा सा खुल जाता है और वहाँ पर सभी लोग स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद जो किंग चैन है वो एक गोल्डन बटरफ्लाई जो प्रिंस यांगलिन है उसकी तरफ बढ़ाती है ताकि वो सिर्फ किंग चैन की बात सुन सके। उसके बाद जो किंग चैन है वो उन्हें कहती है कि वो प्रिंस यांगलिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उसके बाद वो उन्हें किस भी करती है और फिर वो आसमान में उड़ती हुई उसी जो गेट खुला होता है अभी स्टोन्स की वजह से उसी स्टोन वाली जगह पे चली जाती है। उसके बाद ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच।